नन्ना भैया जिंदाबाद, नन्ना भैया जिंदाबाद, राम सुंदर दास जिंदाबाद, राम सुंदर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, नन्ना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राम सुंदर दास का स्वागत करें। हमारे पिछड़ा वर्ग के सचिव छोटू पासी जी से निवेदन है वो आए और मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। चार पश्चिमी के विधानसभा अध्यक्ष हमारे उमेश निषाद जी से निवेदन है वो आए, स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। कृपया मानव की स्थिति समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद राम सुंदर दास निषाद जिंदाबाद पूरा निषाद जिंदाबाद, मुल्ला नंदन निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मेलन आप कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग, क्या है पूरा चुनावी मुद्दा इसमें और क्या किस पर चर्चा हो रही है? चर्चा तो देश में जो हो रहा है, प्रदेश में जो हो रहा है उसी पर चर्चा हो रही है। जनता कितना खुश है, कितना कष्ट में है, क्या आगे चल रहा है, चुनाव आना है। 23 नवंबर तक आचार संहिता लागू होगी और 5 मार्च तक रिजल्ट आउट होगा, सरकार बनेगी। तो जनता को समाजवादी पार्टी अपने जब सरकार में थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम उसको बता रहे हैं। और 2017 में जो चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जो लागू किया और एक काम नहीं किया, उसकी चर्चा हो रही है। और दूसरा यह है कि जो महंगाई है और उसके बाद से बेकारी है, आरक्षण है, जनगणना है। पुराना में कितना इन्होंने बीजेपी वालों ने लूटपाट किया उसका है, और आने वाले समय में जो लूट करके रखे हैं उसका जो कोई हिसाब नहीं है। और उस रुपया को जनता की सेवा के लिए जो नाम पर लिए थे और सबको डंप किए हैं सब, कि 2022 का चुनाव हो तो गरीबों को पैसा बांटा जाए, वोट लिया जाए। साथ ही साथ ये जो है एक पैकेट पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो था। 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं की कीमत आप जानते हैं कितना हुआ? और 176 रुपया उस पर खर्च था बैग पर, और उसको जो है 176 रुपया में उसको खरीदा गया, ठेकेदार ने दिया, और 5 किलो उसमें चावल दिया गया, नहीं तो 5 किलो गेहूं दिया गया। तो इसकी भी चर्चा हो रही है। मैं
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया है कि बैग पर जो गेहूं और चावल दे रहे हो बैग में भर करके उस पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का जो फोटो लगा रहे हो ये गलत है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया, इस पर चर्चा हो रही। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि 3 महीने का चुनाव है, अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और जो हर बिरादरी के जो ललायत थे मंत्री बनने के लिए, तो वो मंत्री जो बने हैं और उनको विभाग जो मिला है, तो 4.5 साल में हमारे मुख्यमंत्री या सरकार ने जो काम नहीं किया है उसको 154 दिन में कौन सा काम करेंगे? कहाँ नौकरी देंगे? कहाँ महंगाई दूर करेंगे? कहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेंगे? ये गरीब जो है का लड़का जो पढ़ रहा था, माँ बाप मजदूरी करके लड़कों को पढ़ा रहे थे, आज जो MA BA किए हैं, इंजीनियरिंग पास किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं, उनको कितनी नौकरी ये दे देंगे 3 महीना में? इसकी चर्चा है, यही सब चर्चा हो रहा है। किस तरीके से सपा अपना 2022 चुनाव की तैयारी में लगी हुई है? क्या मैनिफेस्टो है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे कार्यकर्ता से लेकर के हमारा नेता, हर आदमी जो है एकदम तैयार है। आज कार्यकर्ता और नेता से ज़्यादा जनता तैयार है, वो समय का इंतजार कर रही है कि जल्दी वोट पड़े, अब भारतीय जनता पार्टी को हम ठीक करें, आज इन लोगों को भगाएं। हमारे यहाँ तैयारी है। लोकल स्तर पर किस तरीके समाजवादी पार्टी का लोगों के बीच में जा रही है और क्या समझाने का प्रयास करें, किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है? लोकल स्तर पर मैं यही कहूँगा कि एक एक कार्यकर्ता जितने भी समाजवादी पार्टी के हैं, सब इस समय गलियों में, मोहल्लों में, क्षेत्र में हर जगह जाना शुरू कर दिए और जितनी भी इनकी करनी और कथनी में जो अंतर नज़र आया है बीजेपी, उसका खुलासा किया जा रहा है। जो इन्होंने वादा किया 15 लाख देने का, वो जितनी भी इनके अंदर कमियां उन सभी चीज़ों को लेकर के, बेरोजगारी से लेकर पढ़ाई लिखाई दवाई जितनी थी, सारी इनकी कमियां लेकर के हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं सब गलियों में जा रहे हैं और ये खुलासा कर रहे हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि अभी नगर निगम में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में ये किया गया है कि अगर 10 मंजिला मकान बने हों और 1 एकड़ में बनाओ, उसका भी 3558 रुपये जलकर टैक्स होगा और एक गरीब की एक झोपड़ी हो जिनका मात्र रहने का भी आसरा कम हो, उनके साथ भी 3558 रुपये देना पड़ेगा। तो गरीब और रईस को एक समान जो ये करने की बात कर रहे थे वो तो कर ही दिया, बचा क्या है? गरीब भी उतना ही पेमेंट करेगा आपके जलकर का और रईस भी उतना ही करेगा, चाहे 1 एकड़ में मकान हो और चाहे एक झोपड़ी का मकान हो। तो ये कमियां अब इनके अंदर जो है वो स्पष्ट रूप से बाहर आ चुकी हैं। ये सिर्फ रईस को रईस कर रहे हैं, गरीब को गरीब कर रहे हैं। अब ये मुझे तो लग रहा है कि गरीब, ये कह रहे थे गरीबी हटाना, ये तो अब देश से गरीब को ही हटाना शुरू कर दिए और ये हटा के ही मानेंगे। अगर अगली सरकार आ गई तो ये हटा के, इसलिए मैं सभी से, अपने लोगों से यही जाकर कहता हूँ कि अब जितनी जल्दी अगर बीजेपी सरकार को आप हटा लेंगे उतनी जल्दी आपके बच्चे पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं नौकरी पाए जाएं, कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि अब इनके पास काम का मुद्दा रह नहीं गया। अब मुझे भी जो सुनने में आया है कि जितनी भी चीज़ें सब सरकारी और को हटा के प्राइवेट इसलिए किया जाता है कि सब रईसियों के हाथ में दिया जाए, पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए, गरीब रहें या ना रहें, क्योंकि इनके पास तो बाल बच्चे हैं, इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। जो बिगड़ेगा यहाँ गरीब जनता की बिगड़ेगी, जो बाल बच्चेदार है। ये कहते हैं मैं झोला उठाऊं के चला जाऊंगा, तो आपके कुछ नहीं तो झोला उठा के जाइए, अब रुकिए नहीं। हमारे गरीब को, हमारी जनता को यहाँ सुरक्षित रहने दीजिए, आराम से रहने दीजिए, उनको खाने जीने दीजिए। परिचय मेरा नंदलाल निषाद नंदा, वरिष्ठ पूर्व पार्षद, प्रदेश सचिव, पिछड़ा वर्ग पोस्ट।